राधे जी सभी को। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी जो मकर संक्रांति पे सुनी जाती है। तो सबसे पहले जो होता है, एक होती है बूढ़ी माई। बूढ़ी माई का निधन हो जाता है, तभी धर्मराज जी के यमदूत उन्हें लेने आ जाते हैं। तो बूढ़ी माई उनके पीछे चल पड़ती है। चलते चलते एक नदी आ जाती है, जिस नदी को पार करना होता है। तभी वो यमदूत मतलब वो बूढ़ी माई ना डूबने लग जाती है। तो यमदूत कहते हैं, बूढ़ी माई क्या तुमने गौदान करी थी? तो वो बूढ़ी माई जो होती है वो याद करती है और ध्यान करती है कि मैंने ये किया था या नहीं। तो ध्यान आ जाता है उनको कि मैंने गौदान करी थी। तो तभी एक गाय उपस्थित हो जाती है और गाय की वह पूंछ पकड़कर उस नदी को पार कर लेती हैं। आगे चलकर कुछ कुत्ते उन पर भौंकने लग जाते हैं, काले कुत्ते। तो जो धर्मराज जी के यमदूत थे वो कहते हैं, बूढ़ी माई क्या आपने काले कुत्ते को कभी रोटी खिलाई थी? तो वो फिर याद करती है, थोड़ा ध्यान करती है तो उन्हें याद आ जाता है कि मैंने खिलाई थी। तो फिर वो कुत्ते भी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उनको फिर ना काले कौवे सर में चोंच मारने लगते हैं बूढ़ी माई के। तो यमदूत कहते हैं कि बूढ़ी माई क्या आपने कभी ब्राह्मण की लड़की के सर में तेल डाला था? तो बूढ़ी माई जो है आंख बंद करके याद करती है उस चीज़ को। तो उनको ध्यान आ जाता है कि हाँ ऐसा भी उन्होंने किया था। तो फिर वो काले काले कौवे भी चले जाते हैं वहाँ से। तो आगे चलने के बाद बहुत कंकड़ पत्थर उनके पैरों में चुभने लग जाते हैं। तो फिर यमदूत जी कहते हैं कि बूढ़ी माई क्या आपने कभी चप्पल दान करी थी? तो वो याद करते हैं तो चप्पल भी उनके पैरों में आ जाती है। तो और वो इस तरह से सारी जगह पार कर लेती हैं। जब वो एक द्वार पे पहुंचती हैं, मेन द्वार पे जहाँ चित्रगुप्त जी होते हैं, तो वे जो उनके यमदूत थे धर्मराज जी के, वो कहते हैं कि इस बुढ़िया, वो चित्रगुप्त जी कहते हैं कि आप ये किसको ले आए? ये वो कहते हैं कि हम तो बूढ़ी माई को ले आए हैं, इन्होंने तो धर्म कर्म बहुत किया है और दान भी बहुत किया है। तो वो कहते हैं कि इन्होंने धर्म कर्म तो बहुत किया है लेकिन और दान भी किया है, तो लेकिन इन्होंने धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी है और ना ही उसका उद्यापन कभी किया है। तो फिर बूढ़ी माई सुनने के बाद कहती है कि मुझे ना 7 दिन के लिए धरती लोक पर भेज दीजिए, मैं ना कहानी सुनकर और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। तो बूढ़ी माई को नीचे भेज दिया जाता है धरती पर। तो वो गांव में पहुंचती हैं तो सभी गांव वाले देखते हैं कि बूढ़ी माई दिखती है उनको। तो वो सब डरने लगते हैं कि भाई ये तो बूढ़ी माई मतलब निधन हो गया था इनका, तो और ये कैसे आ गई? तो वो सब मतलब कहते हैं भूतनी आ गई, भूतनी आ गई। तो सब डरने लग जाते हैं। वो कहती हैं कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं धर्मराज जी की कहानी सुनने आई हूँ धरती पर और उद्यापन करके मैं वापस चली जाऊँगी, लेकिन कोई भी नहीं मानता। तो इस तरह से वो अपने घर जाती हैं जहाँ पे बहू बेटा होते हैं उनके। तो वो दरवाज़ा खटखटाती हैं और फिर कहती हैं बहू बेटे से कि मैं आई हूँ, दरवाज़ा खोल दो। तो बहू बेटे सुनते हैं तो वो दरवाज़ा नहीं खोलते, कहते हैं ये तो भूतनी आ गई, भाई हमारी माँ तो चली गई थी बूढ़ी माई, ये कौन आ गया? लेकिन कहते सुनते वो फिर उनको समझाती है कि मैं ऐसे धर्मराज जी की कहानी सुनने आई हूँ और मुझे उद्यापन करना है। तो फिर उनके बेटे ने दरवाज़ा खोल दिया कह सुनकर, तो और उनको सामग्री लाकर दे दी सारी, जो भी मतलब पूजा की थी और कहानी सुनने में जो इस्तेमाल होनी थी वो सब सामग्री लाकर दे दी, और जो उद्यापन में देना था वो भी सब कुछ लाकर दे दिया। लाकर तो दे दिया लेकिन उनकी कहानी नहीं सुनी और ना उनके साथ कहानी मतलब सुनी और ना कही। तो फिर बूढ़ी माई हुई परेशान थोड़ी सी, तो वो चली गई अपने पड़ोसन के पास। तो उसने अपने बूढ़ी माई ने कहा अपनी पड़ोसन से कि भाई तुम मेरी कहानी सुन लो और तुम हुंकारे भर देना और मैं कहानी सुना दूंगी। तो पड़ोसन राजी हो जाती है इस चीज़ के लिए। तो राजी हो जाती है तो फिर वो कहती है कि मतलब वो 7 दिन कहानी सुनती है और वो हुंकारे भरती है पड़ोसन, और फिर वो उद्यापन भी कर देती है बूढ़ी माई। जिस दिन उद्यापन होता है उसी दिन धर्मराज जी उनके जो है एक यान भेज देते हैं उनके लिए, जिस पे वो बैठकर फिर मतलब
वो सभी गांव वाले देखते हैं कि भाई इनके लिए तो एक बहुत अच्छा यान आया है, तो वो भी कहते हैं कि हम भी चलेंगे बूढ़ी माई के साथ। तो बूढ़ी माई कहती है कि तुम मेरे साथ तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी थी। तो मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी थी, तो मैं इसलिए उसी को लेकर जाऊंगी। तो सब प्रार्थना करते हैं और बूढ़ी माई के पैर में गिर जाते हैं कि भाई हमें भी कहानी सुनाओ, हमें भी कहानी सुनाओ। तो फिर वो बूढ़ी माई सबको कहानी सुना देती है और स्वर्ग जाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से सबने कहानी सुनी और सब उस यान में बैठ गए और स्वर्ग को चले गए। तभी धर्मराज जी के पास पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा, धर्मराज जी ने बोला कि बूढ़ी माई को कहा कि तुम इन सबको क्यों ले आई हो, हमने तो तुम्हें ही भेजा था बस लाने के लिए ये यान। तो बूढ़ी माई कहती है कि मैंने तो कहानी सुनी थी, इन सब ने भी मेरी कहानी सुनी है, तो इस तरह से आधा फल इनको भी, इनको पुण्य मिलता है, फल मिलता है इनको मेरी कहानी का। तो इस तरह से धर्मराज जी भी सोचने लग गए कि ठीक है। तो इसी तरह से सभी को फिर स्वर्ग का वास मिला और इस तरह से धर्मराज जी की कृपा दृष्टि सब पे बनी रही। तो इसी तरह से जो धर्मराज जी की जिस तरह गांव वालों पर और बूढ़ी माई पर मतलब कृपा दृष्टि बनी, स्वर्ग का वास मिला, इसी तरह सभी को स्वर्ग का वास मिले। और इसमें यही कहानी होती है, मकर संक्रांति के दिन सुनी जाती है। आप भी उस दिन सुनना इस कहानी को। और धर्मराज जी की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। राधे राधे।